राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 8 मई 2026, दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह की कथा का 7वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मातली कहते हैं, सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्य में भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुरम पुराण का पूजन करना चाहिए। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानों में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। और जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने की योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थापित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभी पापी नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी न हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है तो उसके इस कार्य को भी पूरी निंदा के समान आप महापातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, श्रवण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, यह 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिंदर भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोट जवाब दे देता है, अर्थात उसे भिक्षा इत्यादि नहीं देता। और जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मण को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सब को ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर और सब लोगों को दोष ढूंढने में तत्पर है, सबको उद्वेग में डालने वाला है और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मणों के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा 5 यज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके भयंकर पाप की ब्रह्म हत्या के समान ही माने गए हैं। दोनों का शव से छीन लेना, पराय स्त्री, दूसरी के हाथी, घोड़े, गो, पृथ्वी, चांदी, रतन, अनाज, रस, चंदन, अगरजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, यह सब पाप श्रवण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की मर्या भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अत्यंत जाति की स्त्री का सेवन तथा सर्वर्ण स्त्री के साथ संभोग करना, यह सभी पाप गुरु पत्नी का मन के समान माने गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके ना तो उसे धन देता है, ना ही फिर उसे वो याद रखता है, उसका यह कार्य उपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतज्ञता, अत्यंत विषयासक्ति, कर्पणता, सटवा, मात्सर्य, स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, अपरिय
वक्ती परावितता तथा उसकी पत्नी इनसे संपर्क न रखना अच्छा। बड़े भाई के अविवाहित रहते तथा छोटे भाई का विवाह हो जाए तो बड़ा भाई परिवर्ती और छोटा भाई परिवर्ता कहलाता है। तो परिवर्ती परिवर्ता तथा उसकी पत्नी से संपर्क रखना, उसे कन्या देना तथा उनका यह कराना, धन के अभाव में पुत्र मित्र और पत्नी आदि का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ क्षत्रिय वैश्य स्त्री तथा शुद्धों के प्राण लेना, शिव मंदिर वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रमवासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुँचाना, व्रत व्रत को दुख देना, अन्न वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं उससे ऐसे लोगों को याचना करना, यह बगिया पोखर स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ उपवास व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न में जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए धर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना, इन सभी पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते प्राय छिद्र एवं दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते हैं और पर स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचना और षटकता करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध दुर्बल मनुष्य भारतीय अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़कर अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते हैं और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पाके समझना चाहिए। वैदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं, घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गो का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे गो हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है, जो सब पापों के पापों में डूबे रहते हैं तथा साधु ब्राह्मण गुरु और गो को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष पत्नी को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त होता है। अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का काम में लगाते यत्नपूर्वक हाँकते अधिक भार लाद कर कष्ट देते हैं और घायल होने पर भी उन्हें जोते रहते हैं, तो दुरात्मा मनुष्य बेलों को बिया करते हैं तथा गायों के बछड़ों को नाथते हैं, वह सभी महापापी हैं। उनके यह कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूखे प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख अनाथ विकल दीन बालक वृद्ध और सुदातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। तो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राज्य के राज्य में प्रजा सूदखोरों अधिकारियों और घोचोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्याय राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप आज का ही पाप समझा जाता है, राजा का ही पाप समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली बातें विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है और जो चोर का भी साधु समझकर छोड़ देता है वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी तेल मधु गुड़ ईख दूध दही साग फूल मूल फल घास लकड़ी पत्ती कांसा चांदी जूता छाता बैलगाड़ी पालकी मुलायम आसन तांबा शीशा रागा शंख वंशी आदि बाजा घर की सामग्री ऊन कपास रेशम रंग पत्थर तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्य का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता उससे चुराता है वह निस्संदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उन्होंने बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता
मनुष्य तथा पशु पक्षी इनसे जो भी अधर्म में मन लगाते हैं उनको शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भली भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन वाचर में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पापों को धो सकते हैं और ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री लपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है और राजा ही उनको दंड विधि विधाता माने गए हैं। परंतु जो पाप छुपकर किए जाते हैं उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या फिर अधोगति होती है। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए। बोलो अब और क्या सुनाऊं। तब ययाति ने कहा, हे मातली, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ा उदान करता है वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परलोक में जाते हैं और पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन अर्थात गद्दे, कुर्सी आदि के दान में भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों के रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवान और दिनों के लिए रहने का घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया वह स्वर्ग लोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। तथा सत्य श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान यह धर्म के 18 साधन हैं। अन्न देने वालों को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न देने का दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा अंश पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी का सबसे बड़ा साधन है। शरीर स्थिर रहता है अन्न और जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्नदाता के समान दान ना हुआ ना ही होगा। अब जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों को आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गो, वस्त्र, सैया, सूत और आसन इन सब 8 वस्तुओं का दान प्रत्येक प्रेत लोक के लिए उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नरक में सुख प्राप्त पूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान नहीं करते हैं उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है उसके लिए तो कहना ही क्या। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान के ऊपर समझना चाहिए, जहाँ श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ सदाचारी ये करने वाले सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साहपूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्याय पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। अब ययाति बोले, हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं को लोगों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ और जिस पुण्य के प्रसंग में जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। अब मातली कहते हैं, हे राजन, देवताओं के लोग भाव भय है,
भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए इनमें से 28 लोक ही हैं प्राप्त हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल है। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिवलोक का भी विमान प्राप्त होता है, और जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। जो निरंतर इनके भजन में ही लगे रहते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। जो ध्यान के द्वारा भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरेश श्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक से एक ही है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री रूपधारी विष्णु को नमस्कार। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यहाँ तीनों देवता एक ही रूप है। तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, केवल गुणों का भेद बताया है। हे राजेंद्र, आप श्री शिव के भगत तथा भगवान श्री विष्णु के अनुरागी है, अतः आप पर भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानंद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रम सब ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और प्रलय से रहित है। पिप्पल ने पूछा, हे ब्राह्मण, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ये याति ने क्या किया, इनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नपुवर याति ने मातली से इस प्रकार कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण और अवगुण और मुझे पहले ही बता दिया, अतः अब मैं शरीर छोड़कर सर्वलोक में तो नहीं जाऊंगा। देवादेव इंद्र से तुम यहीं जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ, जिससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए। संसार में भी कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषधि है। उसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य, भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि हो जाती है, जिससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूँगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊँगा। यह जानकर तुम यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा ययाति की बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। पिप्पल ने पूछा, हे ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभागी मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? शुक्रम बोले कि विप्रवर, देवराज के दूत मातली के चले जाने पर तथा राजा ययाति ने कुछ मन ही मन विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और अपने देशों में जाओ। तुम्हारे मुख में वहाँ के सब लोग मेरी धर्म युक्त बातें सुने और सुनकर उनका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भाव द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय ले, सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में आकाश और पृथ्वी तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करें। और जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा और मेरी दृष्टि में वह चोर की बात ही निकृष्ट समझा जाएगा। राजा की ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया और वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराजा का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्य राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया। आप सब लोग उसका पान करें। इस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म।
वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका क्लेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाम में अमृत सब लोगों को दोषों को दूर करने लगता है वाला है। महाराजा ययाति ने उस अमृत को यह सुलभ कर दिया, संसार के लोग इच्छा अनुसार उनका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। ये उनके अंग स्वरूप है। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप है। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूल दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला। राजा ययाति ने उसे यह सुलभ कर दिया, तो सब लोग उसका पान करें। यह नाम अमृत स्त्रोत दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है वह मुक्त हो जाता है। शुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीप, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों में उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूत्रों मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाला तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त श्रद्धा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्तिपूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवत आराधना संबंधी आदेश भूमंडल पर व्यतीत हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने में सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोग से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्य से संपन्न हो गए। हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजे पर सदा ही पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पुण्य करने वाली गौएं रहती थीं। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र और पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्य आत्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ध्यान ही और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान श्री की आराधना में तत्पर रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होना था। हे विप्रभु, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थी जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियाँ समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों में अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वास्तिक और पंख की आकृतियाँ लिख रखी थी।
सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई शीश, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान के शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते। सबके सब वैष्णव थे। अंत वे श्री विष्णु के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम करते थे। कृष्णा, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमट, मत्स्य, कपिल, शूरादीप, विश्वैप, विश्वरूप, अनंत, अनंत सूची, पुरुष, पुरस्कार, श्रीधर, श्रीपति, हरिषद, श्री श्रीनिवास, सुमोद, मोक्षद और प्रभुत, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वर्त और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते समय ध्यान करते, लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते हुए वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्वतः भगवान विष्णु के नाम से की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णव विचित्र भाव से रहा करते थे। महल और देव मंदिरों के गिलास पर सूर्यमंडल के समान चक्कर शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वतः ही कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुँच गया। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोगों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्राय सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। यह यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। और महाराजा ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यही समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे, मात न साय नमो नमो। तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए खानी, दियो विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी दीहु, लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखा निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो हाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी, मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए।
जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण कीन्यो, धन्य तुलसी पूरण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, जाके पत्तर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।